पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने आकर मेरे हृदय में हालेलुया कई ऐसी बातों को, गंभीर बातों को मुझे बताया है। मैं बताना चाहूँगा आपको हालेलुया 2022 से आप और भी कुछ नया नया देखेंगे। हालेलुया आप देखेंगे कई देशों में बड़ी बड़ी मूर्ति बन रही है, बड़े बड़े स्टैचू बनेंगे, लोग हालेलुया चले जाएंगे उन्हें देखने के लिए। और हालेलुया आकाश में कुछ हलचल, कुछ गड़बड़ होने वाली है और आप देखेंगे आकाश को बदलता हुआ। कई देशों में पानी बहता हुआ आएगा और वह तबाह करने वाला होगा। हालेलुया। और अगली खबर का रुख करेंगे। नागौर के एक गांव में एक रहस्यमयी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। यहां रात के वक्त बड़ाइली गांव में आसमान से एक आग का गोला आकर गिरा। जमीन पर गिरने से पहले उस गोले से तेज रोशनी निकली और एक तेज धमाका भी हुआ, आकाश में कुछ हलचल, कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिसके बाद ये गोला एक खेत में जा गिरा। हालांकि इस घटना से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही खेत में गोला गिरने के कोई निशान मिले हैं। इस हैरान करने वाली घटना की तस्वीरें यहां लगे एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसकी मालिक ने पुष्टि भी की है। प्रशांत महासागर के बीच एक देश है, नाम है टोंगा। इस कंट्री के एक आइलैंड पर सबसे भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। जोरदार धमाके के साथ शॉक वेव्स ने पूरे समंदर को थर्रा दिया। 2300 किलोमीटर दूर तक धमाका सुनाई दिया और इसके बाद भी फिर जो होना था वो खतरा भी आ गया, सुनामी। समंदर की लहरों ने टोंगा के तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वॉल्केनो में डबल ब्लास्ट हुआ और आप देखेंगे आकाश को बदलता हुआ। कई देशों में पानी बहता हुआ आएगा और वह तबाह करने वाला होगा। और इसके बाद हर तरफ तबाही ही तबाही थी। कुदरत के इस प्रकोप से धरती से लेकर आकाश तक मंजर बहुत डरावना था। एक 1000 साल बाद प्रशांत महासागरीय देश टोंगा में समंदर के भीतर ज्वालामुखी का महाविस्फोट हुआ। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, एक के बाद एक 2 ज्वालामुखी विस्फोट के चलते समंदर में सुनामी आ गई। 49 फीट ऊंची लहरों ने टोंगा देश के तटीय इलाकों में भीषण तबाही मचा दी। टोंगा के कई आइलैंड्स जलमग्न हो गए। जहां तक लहरें पहुंची वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आई सुनामी ने समंदर में मौजूद नाव को कबाड़ में तब्दील कर दिया। तटीय इलाकों में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। अभी भी टोंगा में हालात स्थिर नहीं हुए हैं। सुनामी के चलते आसपास के देशों में अलर्ट लगा दिया गया है। वहीं ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से ही टोंगा में इंटरनेट बंद है, जिसके चलते कितनी तबाही हुई है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इसका सही से पता नहीं लगाया जा सका है। प्रॉफेट आर.एस. चौहान जी के द्वारा की गई 2022 की भविष्यवाणी हुई पूरी। से जुड़कर अपने जीवनों को बदल रहे हैं। यदि आप अपनी बीमारियों के लिए, अपने कर्जे के लिए और अन्य दुखों परेशानियों के लिए प्रॉफेट आर.एस. चौहान जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें।